जबरदस्त ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का मज़ेदार सा व्लॉग। और आपको पता ही है कि मेरी सुबह का आगाज़ होता कैसे है, कि साथ साथ नाश्ता बन रहा होता है और साथ ही साथ खाने की भी तैयारी होती है। आप लोगों में से भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं, मुझे पता है। मैं अमूमन व्लॉग उस तरह के बनाती हूँ जो कि बिल्कुल रियलिटी बेस्ड होते हैं। यकीन करें, कोई शोशा नहीं है, कोई शशका नहीं है। बल्कि मैं शुरू में जब रेसिपीज़ ओनली डाला करती थी तब तो मैं बहुत कोशिश करती थी कि बड़ा अच्छा सा बैकग्राउंड हो, तस्वीरें बड़ी अच्छी आएँ और लोग कहें कि अरे वाह क्या रेसिपी बनाई है। लेकिन जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। लोग आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? तो इसको जितना ट्रांसपेरेंट रखेंगे ना उतना ही मज़ा आएगा। और इसके अंदर जितनी शोबाजी डालेंगे, जितना झूठ डालेंगे, उतना ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा। आप लोगों को याद है कि जब हम ड्रामे देखा करते थे, क्योंकि मैं अब ड्रामे बहुत नहीं देखती तो इस वजह से मैं ज़रा थोड़े से पास्ट की बात कर रही हूँ, कि जब हम ड्रामे देखते थे तो बहुत कुछ दिखाया जाता था। या तो बहुत अमीर और कबीर औरत दिखाते थे, या फिर हमारी हीरोइन जो है वो बहुत ही मजलूम होती थी, रोती धोती जुल्म का शिकार। याद है? ऐसा होता है ना, हर ड्रामे में होता है, अभी भी होता होगा। लेकिन जब हम वो ड्रामे देखते हैं तो क्या हमें ऐसा लगता है कि उस हीरोइन के ऊपर वो जुल्म हो रहे हैं? कतन नहीं, बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता। हम लोग ये सोचते हैं अरे ये तो एक किरदार निभा रही है, यानी कि एक एक्टिंग का उसका जॉब है, वो आपके लिए बेस्ट तरीके से अपने जॉब को परफॉर्म कर रही है और हम कह रहे हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, या फिर ये बहुत अच्छा एक्टर है। मतलब जालिम किस्म के जो शौहर दिखाए जाते थे अमूमन बेचारे स्वीट से ही लोग होते थे, मगर ड्रामे में जो है वो खूब जुल्म करते थे, खूब तबाही फेरते थे, दुनिया जहाँ ऊपर से नीचे कर देते थे। लेकिन कभी हमें एहसास नहीं होता कि वो अपनी रियल लाइफ में भी ऐसे हैं। तो देखें, सोशल मीडिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर गया है और हर घर में, हर हाथ में मोबाइल है और आप पता नहीं क्या कुछ देख रहे हैं। तो लोगों के लिए बहुत आसान पैसे कमाने का ज़रिया भी बन गया है ये, जो कि बहुत अच्छी बात है। घर बैठे बहुत से लोग जिनको शायद नौकरियों में वो ना मिले जो उन्हें सोशल मीडिया पे काम करने से मिलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों के घर चल रहे हैं इस चीज़ से। तो वो अब आपको वही दिखाएंगे ना जो आप देखना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे घर देखना चाहते हैं, तो उनके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वही लोग होंगे जो ये चीज़ें दिखाते हैं। कुछ लोग हैं जो बच्चों की ट्रेनिंग या तरबियत के बारे में चीज़ें जानना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उनके इन्फ्लुएंसर सिर्फ इसी पे काम करेंगे, क्योंकि आप वही लोग देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। और इन्फ्लुएंसर उसी चीज़ पे ज़्यादा काम करेगा जिस पे उसको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। सिंपल। मज़ीद इस टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन बीच में मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या कुछ हो गया। सुबह मैंने पकाई थी भिंडी लंच के लिए और साथ में मैंने फ्राई की थी फ़िश। बीच में हुसैन साहब नाक पे गीला टिशू रख के फिर रहे हैं और मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि फ़िश की वजह से धुआं हो रहा है तो मेरी टीचर ने कहा है जब स्मोक हो तो आपने अपने मुंह पे गीला कपड़ा रखना है ताकि आप सेफ़ रहें। तो वो सेफ्टी मेजर्स सिखा रहे हैं। यहाँ पे मैं फ़िश के साथ चिप्स सर्व करना चाहती थी। नॉर्मली हम चिप्स काटते हैं, ठंडे पानी में डालते हैं और फ्राई कर देते हैं, मगर मैंने इस दफ़ा ये किया कि चिप्स को जो है वो 5 से 7 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में डाला और 5-7 मिनट वो बॉयल हुए, बल्कि उससे भी कम ही लगा लीजिए क्योंकि बहुत ही पतले थे ये, तो समझे 4 मिनट बॉयल हुए हैं ये। उसके बाद मैंने सारा पानी ड्रेन कर दिया और पानी निकालने के बाद इन आलूओं के ऊपर नमक, मिर्च, ऑरिगेनो, काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा ऑयल, सब कुछ डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसको सिंगल लेयर में बैचेस में हम एयर फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, ये बचे हुए आलू हैं, अब ये सेकंड बैच में जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत क्रिस्पी, बड़े ही मज़ेदार किस्म के चिप्स तैयार होते हैं, जिनको आप वेजेस भी कह सकते हैं। आप इनको ज़रा मोटा काट लें तो बहुत मज़ा आता है। तो अगर आप कभी अपने घर में आइंदा चिप्स बनाएं तो थोड़ा सा बॉईल करने के बाद उन्हें एयर फ्राई करें,
बहुत मज़ा आएगा। बस इस दिन का तो पूरा का पूरा हमारा मेन्यू यही था, और सुबह में हमने नाश्ता भी दिखा दिया, दोपहर का लंच भी दिखा दिया। उसके बाद मैंने पसंदों को मसाला लगा के रखा था, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने एक जाना है वन डिश पार्टी में, तो मैंने सोचा था कि मैं इनको अच्छी तरह से ग्रिल करके ले जाऊंगी। शाम में हमें किसी से मिलने भी जाना था, तो अपने सारे काम निपटा लिए ताकि सुकून से जो है वो जाना आना हो सके। बस जी, हम अपने मेहमानों से मिल के निकले फ़ारिग होके, तो बस पास ही इतना प्यारा सा पार्क था, और मैं देख रही थी कि इतने खूबसूरत फूल थे, इतने प्यारे दरख्त थे। ऐसे दरख्त अगर आपके घर में लगे हुए हों तो कितना अच्छा लगे। अच्छा, ये दरख्त ज़रूरी नहीं है कि आपको कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में ही अच्छे लगें। उस दिन मैं गिलगित बल्तिस्तान की एक वीडियो देख रही थी, और कोई साहब अपने घर की वीडियो दिखा रहे थे। इतना मुझे खूबसूरत लग रहा था उनका घर, पहाड़ी पे बना हुआ, और उसमें अनार भी थे, और किचन के पीछे अंगूरों की बेल थी। इतना दिल खुश हुआ मेरा, मैंने कहा सुभान अल्लाह, अपने मुल्क में दुनिया जहाँ की नेमतें मौजूद हैं। तो बस जी, हम वहाँ से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में मगरिब का टाइम हो गया। तो हम लोग तो जहाँ पे भी मगरिब का टाइम हो, साइड पे गाड़ी खड़ी करके जाए नमाज़ बिछा के बारी बारी जो है वो नमाज़ पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से नमाज भी कज़ा नहीं होती, और बहुत ही मुनफरिद जगहों पे आपको नमाज़ पढ़ने का मौका भी मिल जाता है। नमाज के बाद मैंने थोड़ी सी वॉक की इस जगह पे। यकीन करें इतना मुझे पसंद आया। हालांकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड कराची में सी व्यू वाले अपार्टमेंट्स में रहते थे। यकीन करें मुझे कभी पसंद नहीं आए। अजीब सी हवा होती थी, और सारे आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं। ना ही मुझे व्यू कोई बहुत ज़्यादा अपील करता था। लेकिन यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगा, बल्कि मेरा दिल किया कि काश मेरा भी यहीं पे घर होता, और मैं इतना प्यारा सा समंदर और इतना अच्छा सनसेट रोज़ देख सकती। बस जी, मैं घर आके जो है वो सारे कपड़े वगैरह चेंज किए, इशा की नमाज़ पढ़ी, तो ऊपर किचन में से कोई ऐसी शानदार खुशबुएं आना शुरू हो गई कि समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। जिस वक्त मैं ऊपर आई तो आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि हो क्या रहा था। किचन मेरा इस कदर एक्टिव था कि मैं हैरान थी कि आखिर माजरा क्या है। तो हमारे बेटे साहब जो हैं वो दे दनादन जो मैंने मसाला पार्चों को लगाया हुआ था अगले दिन मंडिश में ले जाने के लिए, उसको ग्रिल पैन पे फ्राई कर रहे थे। बर्गर्स में लगा लगा के भाई बहनों को सर्व कर रहे थे। मैंने कहा शाबाश, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल प्रोफेशनल, जैसे कि बन कबाब वाले होते हैं उस तरह से अपने तवे को साफ़ कर रहे हैं, बटर लगा रहे हैं, खूब मज़ेदार किस्म से जो है वो ग्रिल हो रही हैं। अच्छा, पतले पतले पार्चे थे और अच्छे खासे मैरिनेट हो गए थे। तो पिकल्स के साथ और प्याज़ों के साथ इन्होंने इतना अच्छा बर्गर बनाया कि मेरा खुद दिल करने लगा कि मैं भी खाऊं। हालांकि मैं अच्छी खासी फुल थी। तो फिर एक बर्गर बना के इन्होंने मुझे सर्व किया। कल लंच में क्या करेंगे हम? अल्लाह मालिक। इस कार्रवाई के सरबराह मेरे हस्बैंड थे, जिन्होंने उनको पूरा पूरा इनकरेज किया कि जो मर्ज़ी करो, जो मर्ज़ी बना लो। तो अब मैं उनसे पूछ रही थी कि कल अब हम क्या करेंगे। तो कह रहे थे अल्लाह मालिक है, तूने पता था सुबह उठेगी तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे बर्गर। मैं ऐसे ही कहूँगी अच्छे नहीं थे। बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी ऐसी पार्टियाँ करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम हुसैन साहब को सिखा रहे थे कि आपने किस तरह से जो है वो प्लांट्स को साफ़ करना होता है, क्योंकि इन पे मिट्टी आ जाती है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह से बच्चे सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को अप्लाई करते हैं। ज़रूर उन्हें अपने साथ इंगेज किया करें। अब मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं चीज़ों को मैरिनेट करती, स्पेशली बीफ को, तो वो सही टाइम पे मैरिनेट होता। तो मैंने क्या किया कि चिकन बोनलेस लिया, और ये अच्छा खासा है। अच्छा, ये रेसिपी बनती बहुत अच्छी है, लेकिन ये पकने के बाद बहुत थोड़ा हो जाता है, यानी कि बेबरकती हो जाती है इसके अंदर, आप जितना भी ज़्यादा गोश्त डालें। तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी ही रखें तो अच्छा है। तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 1.25 किलो के करीब जो है वो बोनलेस चिकन है। उसके अंदर मैंने क्या किया है, शान का चिकन टिक्का मसाला डाला है, और उसके साथ जो प्लेन टिक्का मसाला होता है उसके 2 से 3 टेबलस्पून भी डालें। उससे क्या होगा कि थोड़ी सी गलावट आ जाएगी। अगर आपके पास कच्चा पपीता है तो फिर आपको सिंपल टिक्का मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल चिकन टिक्का मसाला और साथ में कच्चा पपीता डाल दीजिए। फ्राइड अनियन डाले हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, और साथ में दही।
इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है और इसको कम से कम 2 से ढाई घंटे मैंने रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। इतना टाइम तो आप ज़रूर दीजिए। और मैरिनेशन में ही थोड़ा सा तेल भी डाल दीजिए। मैंने नोट किया है कि इससे ना चिकन अलग किस्म का सॉफ्ट हो जाता है। वैसे अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, आप पकाते हुए भी डाल सकते हैं, लेकिन अमूमन मैरिनेशन में ये अच्छा रहता है। अब आगे का मामला बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत स्मूथ है। आपने कुछ नहीं करना है, इसको आपने रख देना है पकने के लिए। इसमें सब चीज़ें डली हुई हैं। दही पानी छोड़ेगा, चिकन पानी छोड़ेगा, मतलब आपकी पूरी हांडी पानी पानी हो जाएगी शर्म से नहीं, मसालों की वजह से। तो आपने बस उस पानी को सुखाना है। साथ में देखें, जैसे मैंने हमेशा बताया कि लवाजमात पूरे होने चाहिए। इसके ऊपर आपने प्याज काट के डालना है, नींबू, अदरक, धनिया, हरी मिर्चें, इन सब का इंतज़ाम ज़रूर कर लीजिए। तो जी बस पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद आप इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दें। वैसे ये काफ़ी तेज़ मसाले का था तो मैंने हरी मिर्चें साबुत ही डाल दी हैं, काट के नहीं डाली, वरना बहुत मिर्चें हो जाएं तो बच्चों से खाया नहीं जाता। पहले मैंने सोचा था कोयला साथ ले जाऊंगी और उनके घर जाके जो है वो धुआं दूंगी इसको, लेकिन फिर मेरी बेटी ने कहा कि मामा उनके पूरे घर में स्मोक का ना एक ख़ास अरोमा होता है वो हो जाएगा, हमारे बंद घर होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने घर से ही इसको धुआं दे के लेके जाऊंगी। आप देख रहे हैं कि किस कदर क्रीमी चिकन बना है और इसमें कोई क्रीम नहीं डली हुई है, क्योंकि चिकन इतना अच्छा गल गया, इस वजह से उसके अंदर ये वाला टेक्सचर आया है। अच्छा, ये कोयला वो कोयला है जो लोग जिसके ऊपर बखूर रख के जलाते हैं। ये बहुत अच्छा कोयला है, फटाफट बर्न हो जाता है और उसको आप धुएं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन या घी डाल दें, दैट्स इट। मेरे दिमाग में इतने निराले ख्याल आते हैं हमेशा। मैंने कहा यार अब ये इसका बिल्कुल ऐसा फ्लेवर हो गया जैसे बिहारी बोटी होती है ना, तो तिक्के का एक स्मोकी फ्लेवर भी आ गया, तो इसके साथ तो पराठे ही अच्छे लगेंगे। तो अब हमने बनाए पराठे और माशाल्लाह 20 पराठे बनाए। मैंने कहा एटलीस्ट हर आदमी को एक एक पराठा तो मिले, और उसके अलावा वहाँ पे नान और इन सब चीज़ों का भी इंतज़ाम था। तो मुझे लगा कि चलें एक एक पराठा तो हर बंदे के लिए होना ही चाहिए। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन यकीन करें मज़ा बहुत आता है। तो इसलिए जब भी आप वन डिश पार्टी करें या पॉटलक करें तो अपना शेयर बहुत अच्छे तरीके से साथ में लेके जाया करें, ताकि दूसरों को भी लगे कि आप दिल से उस पार्टी में शरीक हो रहे हैं। अच्छा, अब ताज़ी ताज़ी 14 अगस्त गुजरी थी, उस दिन वर्किंग डे था, तो मिलने का कोई हिसाब किताब था ही नहीं। तो हम लोगों ने सोचा था कि इस वन डिश में सब अपने पास कोई ना कोई ग्रीन पहन कर आएगा। तो हमने बिल्कुल पुराने गांव वाले स्टाइल में रुमाल में हांडी को बांधा और बिल्कुल ट्रेडिशनल ट्रक आर्ट वाली जो हमारी ट्रे है वो भी निकाल ली। साथ में थोड़ी सी जलेबियाँ भी मैंने मंगवा ली कि बिल्कुल पक्का वही वाला टच हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब लोगों ने डिसाइड किया कि लड़के वाइट शर्टें पहने, जिसके पास जो है वो बैज है पाकिस्तान का वो लगा ले। ख़वातीन के पास जो ग्रीन कलर है या वाइट कलर है तो वो ज़रूर वो पहने। तो हमने तब रियलाइज़ किया कि ओफ़ो हम तो बड़े गरीब हैं, हमारे पास जो है ना वो ट्रेडिशनल पाकिस्तानी झंडे वाला सिर्फ एक ही कुर्ता है जो मैं पिछले 2 साल से 14 अगस्त में पहन रही हूँ। तो इस दफ़ा जो है मैंने सोचा कि चलो लाइट ग्रीन पहन लेते हैं, आखिर ग्रीन का टच ही देना है ना। और आप लोग भी ये सारी हरियाली जो है ना वो अगले 1-2 महीने एंजॉय कर लें, जैसे कि आजकल हमारे यहाँ समर का एंड लोग एंजॉय कर रहे हैं। साइकिलें लटकाई हुई हैं, दूर दूर तक जाते हैं वीकेंड्स पे, कैंपिंग कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि अक्टूबर से जो है वो ठंडी हवाएं शुरू हैं और फिर तो हमारी ठंड आ जाएगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो हम बात कर रहे थे। आप कहेंगे आज सभी ने इस पे क्यों बात करी है? पता है इस तरह के मज़े मज़े के मैसेज आते हैं कि आप लोगों के मज़े हैं, आप लोगों को तो गर्मी नहीं लगती, आप लोग तो हर वक्त दावत करते रहते हैं, आप लोग तो हर वक्त पार्टी करते हैं। ऐसा है नहीं। देखें, व्लॉगिंग जो है ना वो एक जॉब होती है, वो एक काम होता है। अब डिपेंड करता है कि हमारा कंटेंट टाइप क्या है। मेरा कंटेंट टाइप बहुत रियलिटी बेस्ड है। मेरी ज़िंदगी ही ऐसी है कि मेरा एक फ्रेंड्स का सर्कल है, उसके साथ हम अक्सर मिलने की कोशिश करते हैं, अपना खाना शेयर करते हैं, घर में भी अच्छा पकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डाइन आउट नहीं करते, हम बाहर से चीज़ें नहीं मंगवाते, हम पिज़्ज़ा शवारमा हम हर वक्त ये वाले काम नहीं कर सकते।
या पाकिस्तान में जैसे लोग बन कबाब खाने चले गए, तो पान खाने चले गए, तो आइसक्रीम खाने चले गए, वो वाले शशके हैं ही नहीं हमारे पास। तो अब अगर नहीं है तो क्या करें, हम अपने घर में उन सब चीज़ों का इंतज़ाम कर लेते हैं, और वो ज़्यादा मुझे लगता है हाइजीनिक होता है, सस्ता होता है, और उससे बॉन्डिंग भी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। और यहाँ बाहर रहते हुए आपकी बच्चियाँ बहुत कुछ आपके साथ सीख भी लेती हैं। अब आपने देखा है ना थोड़ी देर पहले कि बर्गर हमारा बेटा बना रहा था। पाकिस्तान में मुझे नहीं याद कि कितने आदमी जो हैं वो बैठ के काम कर सकते हो, क्योंकि हम उन्हें इस तरह से ट्रेन ही नहीं करते। तो यहाँ पे खुद ब खुद ये वाली ट्रेनिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि आपने सारा कुछ खुद ही करना है। अब जब मुझे पता है कि एक काम मैंने करना है, तो चाहे मैं रोऊं चाहे मैं हंसूं, करना तो मैं नहीं है। तो बेस्ट तरीका ये है कि मैं उसको प्लान कर लूँ, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। तो मील प्रेप भी उसी का हिस्सा होता है। अब अगर कल मैंने पूरे घर का वैक्यूम भी करना है, वॉशरूम्स भी साफ़ करने हैं, लॉन्ड्री भी जमा करनी है, संभालनी है, तो ऑब्वियसली आज मैं खाना पका लूँगी, कल मैं कुछ और काम करूँगी। तो बाहर रहने वाली औरतों में ये क्वालिटी डेवलप हो जाती है कि वो जॉब्स के साथ अपने घर को मेंटेन करना, मैनेज करना सीख लेती हैं। आप लोग सब माशाल्लाह खुशकिस्मत हैं, खाला, चाचा, मामू, ताया, दोस्तों के आसपास रहते हैं। हमारे साथ ज़रा हैंड हो जाता है यहाँ पे। अब हमें दोस्त बनाने पड़ते हैं, उनसे मिलने की एफ़र्ट करनी पड़ती है, उन्हें बुलाना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो ऑब्वियसली हमारा थोड़ा-सा हिसाब किताब आप लोगों से डिफरेंट है। तो पॉटलक करना या दावत करना उसी का हिस्सा है। तो इसमें जो है वो हमारी मजबूरी है ना, क्योंकि हम अकेले हैं, हम दूर रहते हैं। हाँ, अगर हम पाकिस्तान में होते तो माशाल्लाह मेरे ससुराल में बहुत दावतें होती हैं रिश्तेदारों की, तो हम रिश्तेदारों की दावतें करते। ईद पे भी खिलाए थे या पराठे? अच्छा, हमने नमाज पढ़ने की। अब चलते हैं उस मज़ेदार कमेंट की तरफ कि आप लोग इतने शानदार कपड़े पहन के खाने पकाती हैं क्योंकि अब बाहर गर्मी नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान जैसी गर्मी नहीं होती, लेकिन मेरी प्यारी बहनों, चूल्हा तो गर्म ही होता है। जो चूल्हे के सामने खड़ा होता है उसको गर्मी लगती ही है। दूसरी बात ये कि ये सारे के सारे कपड़े जो हम बना के लाते हैं, हमें कोई बना के तो देता नहीं, ना ही हमें कोई फ्री भेजता है। अब अपनी जेब से पैसे खर्च करके 2-2 3-3 साल बाद पाकिस्तान जाओ और कपड़े बना के लाओ, तो हम तो उसको दिल से लगा के रखती हैं। मुझे तो नहीं याद कि मैंने अपना कोई 20,000 का जोड़ा पहना और उसके बाद मैं फ़िश फ्राई करने के लिए खड़ी हो जाऊँ। सवाल ही नहीं पैदा होता, मेरे कपड़ों में से भी स्मेल आएगी, मेरे ऊपर छींटे भी पड़ जाएंगे। पहले मैं प्रॉपर तरीके से फ़िश फ्राई करूँगी, उसके बाद जाके तैयार होकर आऊँगी। तो यहाँ पे आपने मेरे जितने दावत के व्लॉग देखे हैं, बिल्कुल कॉमन पाकिस्तानी, कनाडा में रहने वाली, जॉब करने वाली, अपने घरों को बहुत प्यारे तरीके से संभालने वाली ख़वातीन देखी हैं। इतना खूबसूरत केक बना के ला के अपने हस्बैंड की सालगिरह सेलिब्रेट करने वाली ख़वातीन हैं यहाँ पर। लेकिन इनमें से किसने गरारे शरारे या गोटा ज़री पहना हुआ है, आपको नज़र आ ही रहा है। तो इंसान की फ़ितरत ही ऐसी है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि दूसरे के पास हमसे ज़्यादा है, लेकिन यकीन माने अल्लाह ताला की तक़सीम में कहीं कोई नाइंसाफ़ी नहीं होती। अगर परदेश में रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं, वरना आपको यहाँ पे ख़वातीन इतनी रोती हुई, परेशान होती हुई, इतनी डिप्रेशन में क्यों नज़र आएंगी अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, पाकिस्तान की हवाओं को, बारिश को, दही भल्लों को, गोलगप्पों को, चाट को, दोस्तों को, झूलों को, बारिश को। आई डोंट नो किस किस चीज़ को औरतें मिस करती हैं कि नहीं करती हैं। तो फिर आप लोग तो सब वहाँ रहते हैं, तो ज़रूर अपनी उन तमाम चीज़ों की कदर करें। जो लोग दूसरों से दूर रहते हैं, प्यारों से दूर रहते हैं, अपने अच्छे कपड़े दिखाने की कोई जगह ही नहीं है और अपने घर में अच्छे कपड़े पहन के फिर लेते हैं, तो कोई बात नहीं, खुश हों उनके लिए भी आसानी की दुआ करें। अल्लाह ताला आपको खुद ब खुद आसानी देगा, और यकीन माने अल्लाह की तक़सीम में कोई गड़बड़ नहीं है। यकीनन आपके पास कोई चीज़ बहुत बेहतरीन है जो किसी और के पास नहीं है। तो बस बरकत की दुआ मांगा करें। मेरी दुआ है जो आप सबकी दिल की मुरादें हैं वो सारी खैर के साथ पूरी हों। खुश रहें, आबाद रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।